हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल झक्कास एजुकेशन में। और आज हम सेक्शन डी करवाएंगे। इससे पहले हमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी करवा दिया था। यानी जो आरबीएससी क्लास 10th का जो हम मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करा रहे हैं, उसका जो लास्ट है सेक्शन डी का सॉल्यूशन कराएंगे। इससे पहले हमने सेक्शन बी, ए, बी, सी करवा दिया था। अब लास्ट है सेक्शन डी, जो आपके 4 मार्क्स का आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा? सेक्शन डी में से 4 मार्क्स का आएगा। और ये आपके क्वेश्चन नंबर 20 से 22 तक रहेंगे। और इसमें इन क्वेश्चनों में आपको चॉइस दी जाएगी, या तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो या दूसरे वाला। ठीक है, जैसे आपको सेक्शन सी में चॉइस मिली थी, ऐसे ही आपको सेक्शन डी में भी चॉइस मिलेगी क्वेश्चनों में। लेकिन यहाँ पर वो सेक्शन सी में हमारे मार्क्स कितने थे? 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन था। यहाँ पर हमारा 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन भी उसी प्रकार 4 नंबर, जिस प्रकार इसके जो हमें अंक दे रखे हैं उसी प्रकार उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 से 22 तक हमारा 4 मार्क्स के क्वेश्चन चलेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में दिया गया, तो सूचना घंटों में सूचना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जीवन काल है और घंटों में दिया गया और बारंबारता दी गई है। ठीक है, तो जीवन काल को हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, या ऐसे कैसे लिखा रहने दो। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? जीवन काल, जीवन काल हमें कितने दे रखा है? घंटों में। इसमें दे रखा है, घंटों में दे रखा है, और इसको हम x मान लेंगे। और बारंबारता हमें दे रखी है, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, बारंबारता फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से जीवन काल दे रखा है, तो जीवन काल लिख लेंगे। घंटों में दे रखा है, तो ये क्या होगा? 0 से 20, फिर दे रखा है 20 से 40, फिर दे रखा है 40 से 60, फिर दे रखा है 60 से 80, फिर दे रखा है 80 से 100, और फिर दे रखा है 100 से 120। बारंबारता हमें दे रखी है 10 के बाद 35 के बाद 52 के बाद 61 के बाद 38, और 38 के बाद 29। ठीक है, ये हमें बारंबारता दे रखी है। अब जो बहुलक होता है वो क्या होता है? जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक होती है वही तो हमारा क्या होगा? बहुलक होगा। जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे अधिक होगी यानी सबसे ज़्यादा होगी, वही हमारा क्या होगा? बहुलक होगा। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है? सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी 52 है। ठीक है, 52 है। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है? 52 दे रखी है हमें। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हमें कितनी दे रखी है? 52 दे रखी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हमें 52 दे रखी है। तो 52, इससे पहले हम बहुलक का सूत्र पता लग लें। बहुलक को किससे दर्शाते हैं? Z से दर्शाते हैं। तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वो होता है L1, ठीक है, प्लस, और यहाँ से क्या हो जाएगा? F1 माइनस F0, ठीक है, F1 माइनस F0 अपॉन क्या हो जाएगा?
2f1 माइनस f0 और माइनस f2 इंटू आई। ये हमारा बहुलक का, आई की जगह एच भी लिख सकते हो। तो ये हमारा क्या होता है, बहुलक का फॉर्मूला होता है। जहाँ अब यहाँ पर लिखोगे आप, क्योंकि 4 नंबर्स का है तो हमें क्वेश्चन को क्या करना है, अपनी तरफ से क्वेश्चन को एक्सटेंड करना है कि कितना। आप यहाँ लिखोगे जेड क्या है, जेड है यहाँ पर क्या है, बहुलक है, ठीक है। और यहाँ पर एल, एल क्या है, बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, निम्न सीमा, लोअर लिमिट है, निम्न सीमा, ठीक है। फिर L के बाद हम F1 क्या होगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 क्या हो जाएगी, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या हो जाएगी, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग के पूर्व की, ठीक है, पूर्व की बारंबारता, ठीक है। और इसी प्रकार F2 क्या हो जाएगा हमारा, F2 हो जाएगा बहुलक वर्ग के पश्चात की बारंबारता, बहुलक वर्ग के बाद की क्या हो जाएगी, बाद की बारंबारता हमारी F2 हो जाएगी। और I क्या हो जाएगी, I इक्वल टू क्या हो जाएगी, बहुलक वर्ग की बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल, बहुलक का वर्ग अंतराल, वर्गांतराल, ठीक, वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल, ठीक है। तो वर्ग अंतराल यानी वर्ग के बीच में अंतर कितना है, जैसे 0 से 20, 20 से 40 के बीच में अंतर कितना है, 20 का। ऐसे ही देख लो सभी में 20 के डिस्टेंस पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 62 को, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 62, 61, ठीक है। तो 61 हमारी क्या हो जाएगी, F1 बहुलक वर्ग की बारंबार। और इससे पूर्व की यानी 52 हमारी क्या हो जाएगी, F0। और इससे पश्चात की क्या, 38 क्या हो जाएगी हमारी, F2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो बहुलक वर्ग कौन सा है, 63, इसकी लोअर लिमिट कौन सी हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी L1 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें सब कुछ पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर दो, फॉर्मूले में पुट करो। तो यहाँ से Z, ठीक है, और L1 लोअर लिमिट हमारी कितनी है, 60 प्लस F1 कितना है, 61, F0 कितना है, 52, और अपॉन 2F1 यानी 2 इंटू 61, F0 कितना है, -52, और F0 के बाद F2 कितना है, माइनस का 38, और I कितना है, देखो I कितना, इनके बीच अंतर कितना है, I हमारा कितना आ जाएगा, 20, ठीक है, कितना आ जाएगा, 20। देखो इस वर्ग अंतराल में अंतर 0 से 20 के बीच में अंतर कितना हुआ, 20 में से 0 घटाएंगे तो 20, ऐसे ही देखो सेम मिलेगा सभी में, 40 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। तो यहाँ पर इसको और सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60। अब जब 61 में से 52 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 9, कितना बच जाएगा, 9। और यहाँ से देखो प्लस के एक जगह जोड़ लो और माइनस के, तो यहाँ से हो जाएगा 122, और यहाँ से हो जाएगा
भाई 1 5 3 8 और 1 9 90 कितना हो जाएगा 90 और यहाँ से कितना हो जाएगा 20 जेड बराबर कितना हो जाएगा 60 प्लस 9 और यहाँ से 120 में से 90 गए तो यहाँ पे कितने बचे 32 कितने बचे 32 इंटू 20 यहाँ से 16 बार यहाँ से 10 बार यहाँ से 5 बार और यहाँ से 8 बार। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड यहाँ से लिख रहा हूँ और जो नीचे बचा हुआ है 60 प्लस यहाँ से हो जाएगा 9 5 जा 45 अपॉन 8। तो यहाँ से जब जेड बराबर करेंगे तो 60 प्लस यहाँ से हो जाएगा 8 8 पंजू 40। ठीक है, 5 बार चला गया बच गए 5, 6 बार चला गया बच गए 2। ठीक है, 8 पंजू 40 ये हो गया। अब जब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास जेड कितना आएगा 65.625 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार करोगे आप ये क्वेश्चन। ठीक है, तो जब वर्ग अंतराल दिया हुआ हो तो बहुलक निकालने का सूत्र हमारा ये होता है, क्या है, z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। जहाँ z बराबर क्या है, बहुलक है, L1 बराबर ये ऐसे लिखोगे। ठीक है, क्योंकि आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसको प्रॉपर लिखोगे कि L1 क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और I क्या है। ठीक है, इस प्रकार आप लिखोगे तो आपको फुल 4 आउट ऑफ 4 मार्क मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो इसका आपको चॉइस दे रखी है, अथवा वाला और वाला क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया ना, समझ में आ गया कैसे करेंगे। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, यानी किसकी है 61, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर के कौन सा है 61, वो हमारा F1 और इससे पहले वाला F0 और इससे बाद वाला F2 हो जाएगा और वो फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इसके एंड वाला क्वेश्चन करेंगे, और वाला क्वेश्चन। देखो क्या दे रखा है हमारे पास, दे रखा है एंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित बंटन पर एक मोहल्ले के बच्चों का दैनिक जेब खर्च दर्शाया है और माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, तो लुप्त बारंबारता f का मान ज्ञात करना है। ठीक है, माध्य हमें दे रखा है और f का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या लिखेंगे, दैनिक, ठीक है, दैनिक जेब खर्च
जेब खर्च, इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और फिर दे रखी है हमारे बच्चों की संख्या, ठीक है, चिल्ड्रन की संख्या दे रखी है, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या को हम क्या मान लेंगे, f मान लेंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मान लेंगे, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या दे रखा है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25, ये हमें फ्रीक्वेंसी ये हमें दे रखी है, ठीक है, ठीक है। उनके दैनिक खर्च का वर्ग अंतराल दे रखा है। और यहाँ से फ्रीक्वेंसी हमें क्या क्या दे रखी है, 7, 6, 9, 7, 6, 9, 13, F, 5 और 4, ये हमें बच्चों की संख्या दे रखी है, ठीक है। तो हमें xi निकालेंगे, यहाँ से xi निकालेंगे तो हमारी xi क्या हो जाएगी, देखो xi क्या हो जाएगी, देखो क्या xi निकालते हैं तो क्या करते हैं, देखो इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन पे बताया था, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, तो 11 और 13 को जब ऐड करेंगे तो 24, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। इसी प्रकार इसमें और इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 28, तो कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो आप देखो 2-2 के अंतराल पे चलता चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में सभी में वर्ग सेम है ना अंतराल, तो 2-2 के अंतराल पे चला जाएगा। 14 है तो अब क्या आ जाएगा, 16, 16 के बाद क्या आ जाएगा, 18, चाहे आप कर भी सकते हो यहाँ पर 17 और 19 को जब 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 36 का हाफ करेंगे तो 18 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से कितना आ जाएगा, 20, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 22, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 24, ठीक है। 2 निकालने की ज़रूरत है, फिर हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि 2-2 के अंतराल पर रिपीट हो रहे हैं, देख 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, चाहे आप कर भी सकते हो लोअर प्लस अपर लिमिट को ऐड करके उसमें 2 का डिवाइड कर सकते हो, तो 5 और 3 8, और ये कितना हो जाएगा, 48, और 48 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 24। अब क्या करेंगे, xi और fi, ठीक है, fi इंटू xi, इसको fi भी लिख सकते हैं या f भी लिख सकते हैं या x fi लिख सकते हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 सत्ती 84, 84, ठीक है। इसी प्रकार 14 छक्की 14 5 70 और 14 छक्की 84, ठीक है, 84 ही आएगा। इसी प्रकार 16 को 9 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144, कितना आ जाएगा, 144। अब 13 को 18 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 तिया 54, असल पाई 5, 18 एकम 18, 18 और 5 23, 234। इसी प्रकार f को 20 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20f। और इसी प्रकार इसको करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 110। इसी प्रकार 4 को इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 106, ठीक है, 4 चौक 16, असल पाई 1, 4 दूनी 8, 96, कितना आ जाएगा, 96। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने के लिए हमें क्या लिखते हैं, समेसन fi इंटू xi, ठीक है। जोड़ने के लिए हमें क्या, सिग्मा का निशान लगाते हैं, सिग्मा fi अपॉन xi, ठीक है, किसका निशान लगाते हैं, सिग्मा का निशान लगाते हैं। तो यहाँ से हमारा सिग्मा fi xi हमारा क्या हो जाएगा, इनको जोड़ो, देखो 6 0,
अब ये तो जुड़ेगा नहीं, इसको छोड़ दो 20f को। 6 10 10 के बाद 14 14 18 और 22 का 2, और जो हमारे पास बच गई वो कितना 2। यहाँ से 8 8 16 16 4 20 3 23 24 24 और 9 33 33 और 2 35। हमारी कितनी हो गई 3। अब देखो कितना बच गया 1 2 और 2 4 5 6 6 और 3 9 952। तो हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा कितना आ गया 952 प्लस 20f प्लस क्या आएगा 20f, क्योंकि 20 को हमने जोड़ा नहीं था ना। और यहाँ से जब इनका सम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा सिग्मा एफ आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई का करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 और 4 9 9 9 और 3 9 और 3 12 12 और 9 21 21 और 6 27 27 और 7 34। तो क्या आ जाएगा 3 बचेगा, 3 और 1 कितना आ जाएगा 4। ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा f। अब जब हमारा माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये हमारा माध्य ज्ञात करने का सूत्र है। अब जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें x बार कितना दे रखा है, माध्य कितना दे रखा है 28 दे रखा है। 28 ही दे रखा है ना, नहीं 18 दे रखा है। कितना दे रखा है 18 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे इन सभी वैल्यू को पुट कर देंगे। इन सभी वैल्यू को पुट करो तो x बार की जगह देखो, x बार की जगह हम क्या लिखेंगे 18। तो 18 इज इक्वल टू, ठीक है, और सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है हमारे पास 952 प्लस 20f। ठीक है, 952 अपॉन 20f इंटू सिग्मा एफ आई कितनी है मेरे पास 44 प्लस f। अब क्या करेंगे इनका वज्र गुणा कर देंगे इस तरफ। ठीक है, करो तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 952, ठीक है, प्लस 20f इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 18 इंटू 44 प्लस f। ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो इससे आगे हम क्या कैसे करेंगे। इससे आगे हम देखो क्या करेंगे, इससे आगे हम करेंगे यहाँ से 952 प्लस 20f इज इक्वल टू यहाँ से 18 चौक 72 2 असल पाई 7 18 चौक 72 और 7 72 और 7 79 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा 18f। ठीक है, आप जब 18f का इस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20f माइनस 18f इज इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं, 18 चौक 72 असल भाई 7 18 चौक 72 और 7 72 और 7, ठीक है 79 हो गया इस तरह। तो माइनस का आएगा, ठीक है, तो माइनस का तो नहीं आना चाहिए। यहाँ से ऐड करने में कुछ गड़बड़ तो नहीं की है, यहाँ से ऐड करने में 6 और 4 10, ठीक है 6 और 4 10 14 18 और 4 18 और 4, ठीक है
18 और 4 22, 2 16, 16 और 6 8, 16, 16 और 6 20, 20 और 3 23, 24, 24 और 9 24 और 9 33, 33 और 2 35, 3 ठीक है। 2 अरे 2 और 1 3 और 1 4 4 4 और 3 7 ठीक है। इस 2 को हमने यहाँ पर काउंट कर लिया था। ये कितना आएगा 752 आएगा ठीक है। यहाँ से कर लेना ठीक है। तो ये कितना आएगा 752 आएगा। यहाँ भी कितना आएगा 752, यहाँ भी कितना आएगा 752 ठीक है। अब माइनस करो, 752 में से माइनस किया तो यहाँ कितना आएगा 792 माइनस 752 ठीक है। हमने ये 2 इसमें ऐड कर लिया था, बाकी ये 2 नहीं होगा। 2 2 3 4 4 और असल पर 3 7 होगा ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2f इजिकल टू, यहाँ से कितना बचा 40 तो f इजिकल टू कितना आ जाएगा 40/2 तो कितना आ जाएगा 20 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है। तो f हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 आएगा ठीक है। तो f की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 21 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 ठीक है। 21 क्या हो जाएगा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याओं पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ठीक है, जिनके वर्गों का योग 365 है। अब धनात्मक पूर्णांक संख्या हमारे पास, पूर्णांक हमें पता है क्या होती है -1 ठीक है, -2 -3 जो संख्या रेखा पे प्रदर्शित करी जा सके वो संख्या हमारी क्या होती है पूर्णांक संख्या होती है ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि धनात्मक, ये तो क्या हो जाता है नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक, और ये धनात्मक पूर्णांक, और ये बीच का बच्चा ये क्या हो जाता है हमारा 0 इंटीजर ठीक, क्या होता है 0 इंटीजर। तो इसने क्या कहा है धनात्मक पूर्णांक संख्या ठीक है। तो हम मान लेंगे ठीक है, मान लेंगे 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं क्रमागत, तो हम मान लेंगे माना एक धनात्मक पूर्णांक संख्या हमारी कितनी है, संख्या x मान लेंगे ठीक है। तो हमारी दूसरी पूर्णांक धनात्मक संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी हमारी x+1 हो जाएगी ठीक है। तो क्या कह रहा है इनके वर्गों का योग 365 है, इनके वर्गों का योग यानी x² प्लस ठीक है x+1 के स्क्वायर, इसका योग हमारे यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग या क्वेश्चन या हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार ठीक है, प्रश्नानुसार ठीक है। प्रश्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के हम क्या कहेंगे x² प्लस x+1 का स्क्वायर, और इसका योग कितना दे रखा है 365 है ठीक है। अब इसको a+b वाले फॉर्मूले से खोलेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा x² प्लस 2x+1 ठीक है, a² प्लस b² प्लस 2ab ठीक इजिकल टू कितना हो जाएगा 365। अब यहाँ से x² क्या हो जाएगा 2x² प्लस
2x प्लस 1 इज इक्वल टू 364। यहाँ से क्या करेंगे, A1 का स्वैप कर देंगे इस तरफ, ठीक है, 1 का स्वैप कर देंगे इस तरफ, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 365 माइनस 1। तो यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 364। अब क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, तो x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 364। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा 132, ठीक है, 132 बार डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, नहीं 2 एकम 2 1, ठीक है 182, ठीक है, कितनी बार डिवाइड होगा 182 बार डिवाइड होगा। यहाँ से कितनी बार होगा 182 बार, 182। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमने ऐसे टुकड़े करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर देखो यहाँ से, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इस तरफ ये आपको रफ काम करना है, ठीक है, ये आपको इसमें नहीं लिखना, आपकी जो बुकलेट होगी या आंसर शीट होगी उसमें नहीं लिखना, ठीक है, ये आपको बता रहा हूँ बस। मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 182x स्क्वायर, और ऐड और सब्सट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, ऐड या सब्सट्रैक्ट मतलब घटाने पर कितना आना चाहिए हमारे पास, प्लस का x, ये आना चाहिए। तो हमें पता नहीं चलेगा कि इसके क्या टुकड़े होंगे, तो हम क्या करेंगे 182 का क्या करेंगे, इसके गुणनखंड कर देंगे, फैक्टर करके देख लेंगे। सबसे छोटा पहाड़ा 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, 2 में 18 और कितने आ जाएंगे 1। अब हमें पता है 91 किससे कटेगा, 13 से कटेगा, 13 सत्ती 91 और 7 से 1। अब मेरे को कैसे पता चला, अगर आपको टेबल आते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि किससे कटेगा। तो हमें पता चल रहा है कि अंतर 1 होना चाहिए, तो अंतर 1 क्या हो जाएगा 2 × 7 × 13। तो अंतर 1 क्या हो जाएगा, जब हम 14 और 13 को लेंगे, ठीक है, 14 और 13 के बीच में अंतर 1 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब देखो 14 में से माइनस का 13 घटाएंगे तो प्लस का 1 बच जाएगा, प्लस का x बच जाएगा, और 14x को 13x को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 14 को माइनस के 13 से, तो कितना आ जाएगा 182, ठीक है, 182x स्क्वायर, यानी हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 14, यहाँ से हम 13 को कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा प्लस का 14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ, x को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से x स्क्वायर में से 1x घटाएंगे तो 1x बच जाएगा, और 14x में से x कॉमन लेंगे तो 14 बच जाएगा। यहाँ से माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो माइनस 13x में से माइनस का 13 कॉमन ले लिया तो प्लस का x बच गया, और यहाँ से माइनस 182 में से 13 का डिवाइड किया तो कितने बचे 14, प्लस के 14 इज इक्वल टू 0। तो हमारा क्या हो जाएगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 14, 2 गुणनफल आएंगे ना, 2 गुणनफल तो बराबर 0। तो x बराबर 13 और x बराबर माइनस का 14।
तो माइनस की नेगेटिव संख्या तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि पहले ही क्वेश्चन में लिख रखा है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ से इसको तो नेगलेक्ट कर देंगे, तो x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 13। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट नंबर है वो हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर है वो हमारा कितना आ जाएगा 13, और सेकंड हमारा नंबर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, धनात्मक पूर्णांक नंबर हमारा क्या आ जाएगा 14। ठीक है, 13 + 1 क्या आ जाएगा, 13 + 1 14। अब आप उत्तर की जांच भी कर सकते हो। अगर आपको आंसर की जांच करनी है कि इस आंसर की पता लगाना है कि हमने जो किया है वो सही है या गलत है, आपको पता नहीं है, तो उसकी आप क्या कर सकते हो, जांच कर सकते हो। जांच कैसे कर सकते हो, हमारे पास दो संख्या आ गई 13 और 14, इसका स्क्वायर करके देख लेंगे, क्योंकि उन दोनों का स्क्वायर ही तो किया गया था, इन दोनों संख्याओं का, वो 365 आना चाहिए। यानी 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर हमारा 365 के बराबर आना चाहिए। अगर आ गया तो हमारा आंसर सही है, नहीं आया तो हमारा आंसर गलत है। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 14 का कितना होता है 196, बराबर 365 के होना चाहिए। अब देखो इनको जोड़ो तो कितना आएगा 5, ठीक है, 6 और 9 कितना आ जाएगा 5, 15 और एक एक वो असल पाई तो यहाँ पर 6 हो जाएगा 1 1 2 3, 365 = 365। हमारा 365 आ रहा है ना, तो हमें पता चल गया यहाँ से कि हमने जो आंसर निकाला था वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जो हमने आंसर निकाला था वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 21 का हम सेकंड वाला करेंगे। ठीक है, एंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से देखो 21 का सेकंड वाला यानी और वाला जो हमें चॉइस दे रखी है वो क्या दे रखी है, एक ऐसा आम का बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें देखो एक आम की बगिया बनानी है। ठीक है, तो ऐसे आप क्या करोगे, एग्जाम में भी आप ऐसे चित्र बना के, ठीक है, चित्र बना के क्वेश्चन को सोल्व करोगे ताकि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, मेरी यहाँ पर थोड़ी सी आप स्केल से बनाना तो आपकी सीधी आएंगी। ठीक है, लाइन सीधी आएगी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसकी जो ये लंबाई है, ये है उसकी लंबाई आम की बगिया की, और ये है उसकी चौड़ाई। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक आम की जिसकी लंबाई क्या हो जाएगी उसकी चौड़ाई की दुगनी, यानी चौड़ाई हम x मान लेंगे, तो लंबाई हमारे पास क्या हो जाएगी 2x। ठीक है, इसकी दुगनी 2x। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, अब ये आम की बगिया ये क्या हो गई, आयताकार हो गई, आयताकार हो गई ना, जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखी है, तो हम क्या मान लेंगे आम के बगीचे की। ठीक है, आम के बगीचे की लंबाई। ठीक है, माना, ठीक है, माना, लेट्स माना आम के बगीचे की लंबाई एल हमें कितनी दे रखी है x। ठीक है, लंबाई हमें कितनी मान लेंगे, लंबाई नहीं चौड़ाई मानेंगे पहले। ठीक है, कि चौड़ाई हमें कितनी दे रखी है ब्रेथ यानी x।
तो यहाँ से आप देखो लंबाई क्या है, चौड़ाई की दुगनी है, चौड़ाई की दुगनी है तो आम के बगीचे की चौड़ाई प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार आम के बगीचे की चौड़ाई की लंबाई, ठीक है, चौड़ाई तो हमने लिख दी, की लंबाई L कितनी है, x है तो वो कितनी, उसकी दुगनी यानी 2x हो जाएगी, ठीक है। अब हमें पता है आम के बगीचे का क्षेत्रफल, आम का बगीचा आयताकार है, तो आयताकार है तो आम के बगीचे आयताकार है तो आम के बगीचे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आता है, बगीचे का क्षेत्रफल हमारे पास कितना हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। और क्वेश्चन में हमें बगीचे का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 800 मीटर स्क्वायर, और लंबाई हमने क्या मानी थी, x मीटर, और चौड़ाई हमने क्या मानी थी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी प्रश्न के अकॉर्डिंग 2x मीटर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा x इंटू 2x, और मीटर गुणा होकर कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर स्क्वायर को काट देंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 800 इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, जब 2 को यहाँ से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 400, तो x स्क्वायर बराबर 400, तो x बराबर क्या हो जाएगा √400, जब 400 का अंडर रूट काटेंगे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट निकालेंगे तो 20, तो हमारी इससे हमें पता चला है जो लंबाई है वो हमारी कितनी आ जाएगी, लंबाई कितनी थी 2x, तो x का मान हमारे पास कितना है 2 इंटू 20, तो कितना हो जाएगा 40 मीटर, लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी 40 मीटर, और चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी, b हमारी कितनी हो जाएगी, x माना था ना, तो x बराबर 20 मीटर, ठीक है। अब हमें उत्तर की जांच करनी है तो लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर लेंगे, गुणा करने पर 800 मीटर आता है, तो हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो 40 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ रहा है 800 आ रहा है, तो हमने जो क्वेश्चन निकाला आंसर निकाला है वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। इससे हमारी आंसर की जो सत्यता की जांच हो गई, ठीक है। देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 लास्ट क्वेश्चन है, ये हमारा मॉडल पेपर RBSC मॉडल पेपर क्लास 10th का सेक्शन D का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 22, इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो देखो कैसे होगा, हमें सिद्ध करना है, ये दे रखा है और हमें सिद्ध करना है sin A -2 sin क्यूब A अपॉन 2 cos क्यूब A माइनस cos A, और इक्वल टू कितना आना चाहिए, हमारे पास tan A आना चाहिए, तो हमें दे रखा है sin A, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे गिवन, हमें दे क्या रखा है, गिवन दे रखा है sin A माइनस 2 sin क्यूब A अपॉन 2 cos क्यूब A, ठीक है, 2 cos क्यूब A माइनस cos A इज इक्वल टू क्या दे रखा है tan A, ठीक है। तो हम LHS से लेंगे, LHS, ये LHS देखो, ठीक है, LHS और RHS, ठीक है, तो वो RHS राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, तो हम क्या लेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड वाला लेंगे, यानी sin A माइनस 2 sin क्यूब A अपॉन 2 cos क्यूब A माइनस cos A, ठीक है, ये वाला साइड हमने ले लिया।
अब क्या करेंगे, हम यहाँ से देखो साइन ए कॉमन ले लेंगे, यहाँ से साइन ए कॉमन लेंगे, साइन ए हमने कॉमन ले लिया तो बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर नीचे बच गया, हमने क्या कॉमन ले लिया, कोस ए कॉमन ले लिया, कोस ए कॉमन ले लिया तो यहाँ से बच गया 2 कोस स्क्वायर ए, ठीक है, 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है, ये हमारे पास बच गया। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है, और यहाँ पर देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, तो यहाँ पर 1 की जगह देखो एक सर्वसम्मिका होती है हमारी, क्या होती है, ठीक है, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इस सर्वसम्मिका से हल करेंगे तो 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, ये वाला लिख देंगे, ठीक है, थीटा की जगह हम ए लिख देंगे, क्योंकि थीटा की जगह ए लिख रखा है, तो 1 की जगह हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये लिख देंगे। तो यहाँ से नीचे हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ से हाँ, तो नीचे भी 1 की जगह हम रख देंगे, क्या रख देंगे, यही रख देंगे 2 कोस स्क्वायर ए, और माइनस 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये हमने रख लिया, ठीक है, ये हमने किससे रखा, इससे, इस सर्वसम्मिका से, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा देखो साइन स्क्वायर ए में से, ठीक है, साइन स्क्वायर ए में से ये जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, सारा, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर है और माइनस का 2 साइन स्क्वायर है, तो 2 साइन स्क्वायर ए में से 1 साइन स्क्वायर का ये जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, तो पहले क्या आएगा कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर ए माइनस क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये आएगा, और अपोन में हमारे पास क्या आ जाएगा साइन, ठीक है, अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का क्या कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, यहाँ से 2 कोस स्क्वायर ए में से प्लस के में से कोस स्क्वायर ए गया तो कितना बचा माइनस का कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ से हो जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए, और इनटू में कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है 2 कोस स्क्वायर ए, 2 यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है 2 कोस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस के 2 कोस स्क्वायर ए में से माइनस का 2 कोस स्क्वायर ए, तो कितना बचेगा कोस स्क्वायर ए, और यहाँ से कितना बच जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो हमें पता चल गया ये, तो इससे ये कट जाएगा क्योंकि सेम है, और हमें पता है साइन ए अपॉन कोस ए कितना हो जाएगा tan ए, ठीक है। तो हमारा LHS हमारे पास कितना आ गया
ठीक है, tan A। और हमारा RHS कितना था, RHS कितना था, RHS भी tan A था। तो हमें प्रूव हो गया, क्या हो गया, LHS बराबर RHS। तो क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, हैंस प्रूव्ड हो गए। यहाँ से इस प्रकार करोगे आप इस क्वेश्चन को। आप देखेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट जो कि और में दे रखा है, वो कैसे करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, सिद्ध करना है, इसलिए हमें दे रखा है कोस A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A अपॉन क्या दे रखा है, कोस A। और इसके बराबर हमें क्या दे रखा है, 2 sec A। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। LHS हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड कोस A अपॉन 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन कोस A। ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारे पास हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो लो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A इंटू कोस A, हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, आप देखो 1 साइन A से इसका डिवाइड किया तो एक बार चला गया, कोस A का कोस A से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कोस स्क्वायर A। 1 कोस A का कोस A से डिवाइड किया तो हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा, क्योंकि 2 बार गुणा होगा ना, 1 प्लस साइन A और 1 प्लस साइन A, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा कोस स्क्वायर A प्लस B के फॉर्मूले से इसको खोलेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर A। ठीक है, और प्लस 2 साइन A। ठीक है, इसको A प्लस B के होल स्क्वायर से हमने क्या खोल दिया, A का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1 ही आएगा, तो 1 का तो 1 ही रहेगा। साइन का करेंगे तो साइन स्क्वायर, और 2 साइन A इंटू 1 करोगे तो साइन A ही रहेगा। ठीक है, और अंदर भी कर देंगे, या अंदर ऐसे ही रहने दो, इस नीचे वाले को तो रहने दो, 1 प्लस साइन A और इंटू कोस A। ठीक है, इंटू कोस A। अब हमें दिख रहा है, देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, इसको कंबाइंड फॉर्म में लिख देंगे तो कोस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A। ठीक है, प्लस 2 साइन A। ठीक है, 2 साइन A प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन A। ठीक है, और इंटू कोस A। अब देखो क्या करेंगे, हम यहाँ से सर्वसम्मी का लगा देंगे, क्या लगा देंगे, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A, यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो इन दोनों से हमें क्या प्राप्त हो गया, 1 प्लस 2 साइन A प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन A इंटू कोस A। ये हमें किससे प्राप्त हुआ, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे लिखोगे तो प्रॉपर नंबर मिलेंगे आपको। तो यहाँ से 1 और 1 को जब जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन A
अपॉन 1 + साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से, यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इस साइड में। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, ठीक है, यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे या इस साइड में कर देता हूँ। 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 और 1 + साइन ए। ठीक है, अपॉन में हो जाएगा हमारा 1 + साइन ए इंटू कोस ए। अब देखो 1 + साइन ए से 1 + साइन ए कट जाएगा तो हमारा यहाँ से हो जाएगा 2/कोस ए। अब कोस ए को ऊपर ले जाएंगे तो 1/कोस ए क्या होता है, सेक ए, तो क्या हो जाएगा 2 सेक ए। ठीक है, तो हमारा LHS हमारे पास कितना आ गया, 2 सेक ए। और हमारा RHS भी कितना था, 2 सेक ए। देखो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर साइन ए बच जाएगा। 1 + साइन ए से 1 + साइन ए कट गया तो 2/कोस ए बचा, और 1/कोस ए बराबर क्या होता है, 2 सेक ए। LHS 2 सेक ए और RHS भी हमारा क्या है, 2 सेक ए। तो हमारा क्या हो गया, LHS = क्या हो गया, RHS। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया हमारा, इति सिद्धम हो गया, क्योंकि LHS और RHS को ही हमें बराबर करना था और वो ही हमारा बराबर हो गया। तो ये आपके 22 क्वेश्चन थे। ठीक है, आपका पूरा मॉडल पेपर जो RBSC ने जारी किया था क्लास 10th का, RBSC ने मॉडल पेपर दिया था अपनी साइट पर, BSER साइट पर, और जो मॉडल पेपर अपलोड किया था उसका मैंने आपको, जो आपको अथवा में दे रखे थे वो क्वेश्चन भी कराए हैं और पूरे क्वेश्चन कराए हैं, और मैंने आपको बताया भी है इन क्वेश्चनों को आप कैसे सॉल्यूशन करोगे और कितने मार्क्स के क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्यूशन करोगे। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको बता दिया कि आप क्वेश्चन किससे लिखोगे और क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करोगे। ठीक है, तो मैं आई होप आप बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा करके आओगे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।